वेलकम टू स्टडी हाउस। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 1 जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आइए पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड। उसको काम करना, होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। उसको हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना, निंटेंडो निंटेंडो एक यहाँ पे वीडियो गेम का नाम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और योर वोंट लर्न नथिंग। यहाँ पे उसके टीचर्स पैट्रिक से कह रहे हैं कि पैट्रिक तुम अपना काम किया करो। अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम सीखोगे कैसे, चीज़ों को याद कैसे करोगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। और उसको ये लगता था कि जो मेरे टीचर्स कह रहे हैं वो ठीक भी है। इग्नोरमस का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज कम हो। बट वट कुड ही डू। बट क्या कर सकते थे। ही हेटेड होमवर्क। उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या हुआ, उसकी जो बिल्ली थी वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी और उस पैट्रिक ने उसकी डॉल से और उस डॉल को पैट्रिक ने वहाँ से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनेज साइज। वह ये सरप्राइज हो गया देख के कि वो एक डॉल नहीं है, एक आदमी है जिसकी कद काठी बहुत ही क्या है, छोटी है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. यहाँ पे आपको वो छोटे से आदमी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसका हुलिया कैसा है। तो देखते हैं कैसा है उसका हुलिया। उसने एक शर्ट पहनी हुई है। ब्रिचेस का मतलब होता है शॉर्ट ट्राउजर्स एंड ए हाई टोल, और एक लंबी सी कैप पहनी हुई है जिसकी शेप ट्रायंगुलर शेप की है और जो कि चुड़ैलों जैसी दिखती है। ही येल्ड। येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। मुझे बचाओ, मुझे इस कैट को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी है। Here was the answers to all of his problems. यहाँ पे उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, उन सबका उसको सॉल्यूशन मिल गया था। So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. उसने कहा हाँ हाँ मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा होमवर्क करना होगा जब तक मेरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और सेमेस्टर ख़त्म होने में कितने दिन बाकी थे, 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो शायद मुझे A+ मिल जाए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. अब यहाँ पे जो वो छोटा सा आदमी है उसके फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लग गई। डिश क्लॉथ का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जिससे हम गंदे बर्तनों को साफ करते हैं। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lip. यहाँ पे जो छोटा आदमी है वो पैट्रिक के पैरों पे लात मारता है, अपनी मुट्ठी को दुगनी कर लेता है और ग्रिमिस्ड का मतलब होता है मुंह बनाता है। एंड पर्स्ड हिज लिप्स। पर्स हिज लिप्स का मतलब कि अपने होठों को वो भींच लेता है। ओह एम आई कर्स बट आई विल डू इट। बट मुझे ये करना ही होगा। And true to his word, the little elf began to Patrick's homework. अब यहाँ पे हमने उस छोटे आदमी का कुछ लिटिल एल्फ को ही नाम रख दिया है हमने कि जो वो छोटा आदमी था उसका नाम अब क्या रखेंगे, लिटिल एल्फ। बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उन्होंने क्या किया, अब पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच।
ग्लिच का मतलब होता है गड़बड़, बट एक गड़बड़ थी। द एल्फ डिड नॉट always know what to do and he needed help. एल्फ को पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। हेल्प मी ही हैड से, वो बोलता रहा कि मदद करो मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, जैसा जैसा वह बोलता गया पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। जब यहाँ पे एल्फ कहता है पैट्रिक से कि मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता, गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। नहीं नहीं, डिक्शनरी मत लेके आओ, एक काम करो, तुम हर वर्ड को यहाँ पे बोलते जाओ और तेज तेज पढ़ते जाओ। व्हेन इट केम टू द मैथ्स, जब मैथ्स की सब्जेक्ट की बारी आती है तो भाई मैथ्स के सब्जेक्ट में डिक्शनरी तो यूज़ नहीं कर सकते। तो व्हाट आर द टाइम टेबल्स, यहाँ पे एल्फ पूछता है कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ श्रीक्ड, यहाँ पे श्रीक का मतलब होता है बहुत तीखी सी आवाज में बोलना। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन। यहाँ पे एल्फ कहता है कि मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीज़न की एंड फ्रैक्शंस की। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, इधर मेरे पास बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे बताते रहो कि कैसे करना है। एल्व्स नोज नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्व्स को यहाँ पे ह्यूमन हिस्ट्री मतलब इतिहास, एल्व्स को इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था, उसके लिए तो एक रहस्यमय था ये। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी आई शाउटेड जस्ट गोट लाउड, लिटिल एल्फ पहले से ही चिल्ला रहा था, अब वो और तेजी से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, तुम मेरी मदद कर सकते हो इसको पढ़ने में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग का मतलब होता है वन हु विल trouble someone all the time by complaining or asking them to do something. नेग का मतलब होता है कि आपको हर समय कोई परेशान करता रहे, ये ला वो ला, ऐसे कर वैसे कर। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, यहाँ पे पैट्रिक पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गया। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात भर जागने लगा। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और अपने आप को इतना थका हुआ महसूस करने लग गया। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफल्ड एंड ब्लीडी, और अपनी आँखों को मतलब उसकी आँखें इतनी सूज गई थी और एकदम धुंधलाने लग गई थी, क्योंकि वो पूरी पूरी रात जागने लग गया था। तो और वो इतनी He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. वो रातों को जागने लग गया और अपने आप को इतना थका हुआ महसूस करने लग गया कि वह सूजी हुई आंखें और धुंधलाती हुई आंखों से स्कूल जाने लग गया। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. अब क्या होता है, अब सेमेस्टर का लास्ट डे आ जाता है, तो भाई जो एल्फ था अब उसने सारा काम कर दिया था, तो वो चुपचाप एज एल्फ वॉज फ्री टू गो, यानी अब एल्फ फ्री हो गया था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब कोई होमवर्क ही नहीं बचा था करने के लिए। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली का मतलब होता है चुपके चुपके, यानी वो चुपचाप छुपके छुपके पीछे वाले डोर से चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए, हिज क्लासमेट्स वर अमेज, पैट्रिक को ए मिलता है और उसके जो क्लासमेट्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके जो टीचर्स होते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं और उसकी खूब तारीफ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि भाई पैट्रिक को हुआ क्या है।
ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वह एक अच्छा बच्चा बन गया था। क्लीन हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अपने वो रूम को साफ करता, अपने सारे काम करता, कभी भी रूड नहीं बात करता। उसके जो एटीट्यूड था वो इतना अच्छा हो गया था। यू सी इन द एंड, आप एंड में देखेंगे, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैट्रिक को अभी भी लग रहा है कि उसने अपना सारा होमवर्क एल्फ से करवाया था, इसकी वजह से उसको ए मिला है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। यहाँ पे जो राइटर है, वो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। क्या? इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि ये एल्फ ने काम नहीं किया है, पैट्रिक ने खुद ही काम किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया है, एल्फ ने या फिर उसने खुद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।